अध्याय 2891 में दुनिया भर में यात्रा करता हूँ। मैं समय की नदी पार करता हूँ। मैं अतीत और भविष्य में हूँ। एक मौन। संपूर्ण ब्रह्मांड अवर्णनीय रूप से मौन था। सारी आवाज़ें गायब हो गई थीं। वे गायब हो गई थीं, छिप नहीं गई थीं। 12 पंखुड़ियों वाले कमल के प्रकट होने से ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड दब गया हो। कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। समय और स्थान की नदी एकदम शांत थी। ये शक्ति कितनी भयानक थी! इसके प्रकट होने मात्र से ही पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल समय और स्थान की नदी के पीछे से तैरता हुआ बाहर आया। हर कोई अचंभित था। समय और स्थान की लंबी नदी से कुछ बहकर बाहर आ गया था। उन्हें और भी ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगा जो 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर पैर मोड़कर बैठा था। वे उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन भयावह आभा से पता चल रहा था कि यह व्यक्ति कितना भयानक था। समय और स्थान की शक्ति उसके शरीर के चारों ओर घुल-मिल गई, जिससे एक यिन यांग मछली बन गई। ये कैसा दृश्य था! ये कैसी उपस्थिति थी! सबका दिमाग खाली हो गया। यह अकल्पनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बहुत आश्चर्यजनक था। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति इस दुनिया में आने के लिए समय और अंतरिक्ष की लंबी नदी को पार कर आया था? यहाँ तक कि वह काली आत्मा और वांग टेंग के गुरु भी भावुक हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। ये पहली बार था जब उनके चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति थी। जो कुछ हुआ वह उनके नियंत्रण से बाहर था। यह उनकी समझ से भी परे था। यद्यपि वे शक्तिशाली थे, फिर भी ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक घटना का सामना किया। कोई समय की नदी को पार करके ब्रह्मांड के इस हिस्से में प्रकट हुआ। क्या उसे समय और स्थान की शक्ति से नष्ट हो जाने का डर नहीं था? उन्हें लग रहा था कि दूसरा पक्ष इस युग का नहीं है। उसके चारों ओर समय और स्थान की शक्ति आश्चर्यजनक थी। ये समय और स्थान की लंबी नदी को पार करने का प्रभाव था। इसका असर बहुत भयानक था। यहाँ तक कि उनके जैसे शक्तिशाली योद्धा भी इसके प्रभाव को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज किसी ने सचमुच ऐसा कर दिखाया। ये सही नहीं है। आकृति की आंखें चमक उठीं। अचानक वह बुदबुदाया, उसके पास समय और स्थान की शक्ति क्यों है? समय और स्थान की शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं आई है। ये कमल के फूल पर बैठे व्यक्ति से आई है। समय और स्थान की शक्ति बाहर के स्थान और समय की शक्ति का प्रतिरोध कर रही थी। यही कारण था कि वह समय के माध्यम से यात्रा करने और प्रभाव के एक हिस्से को संतुलित करने में सक्षम था। परिणाम इतने गंभीर नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का गुरु वास्तव में शक्तिशाली था। एक नज़र में ही वह समझ जाता था कि क्या चल रहा है। इस कारण वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। यह अविश्वसनीय था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास समय और स्थान की शक्ति थी। ये किस तरह की प्रतिभा थी? प्राचीन काल से ही अंतरिक्ष प्रतिभा और समय प्रतिभा वाले कई लोगों को बड़े होने में कठिनाई हुई। अंत में वे विशाल इतिहास में गायब हो गए। यदि कुछ प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा बड़े भी हो गए, तो समय और स्थान की विशेष प्रकृति के कारण उनके लिए देव स्तर तक पहुंचना कठिन होगा। उच्चतर स्तर तक पहुंचना तो और भी कठिन होगा। हालांकि कमल पर बैठा व्यक्ति केवल देव स्तर का योद्धा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस काले भूत ने कुछ नोटिस कर लिया है। काली रोशनी में उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा भाव दिखाया। अब उसका चेहरा शांत नहीं था और उसका दिल अब उदासीन नहीं था। उस समय ऐसे बहुत कम योद्धा थे जो उनसे ऐसी अभिव्यक्ति करवा पाते। फिर भी अब एक योद्धा था। हॉन्फना। आखिरकार सभी ने अपना संयम वापस पाया। उन्होंने समय और स्थान की लंबी नदी में तैरते कमल के फूल और उस पर बनी आकृति को देखा। वहां शोर मच गया। कमल का फूल। समय और स्थान की नदी के पीछे एक कमल का फूल तैर रहा है। क्या कमल के फूल पर एक व्यक्ति पैर मोड़कर बैठा है? ये कौन है? क्या उसने सचमुच समय और स्थान की नदी पार कर ली है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। सभी असमंजस की स्थिति में थे। हालांकि उन्होंने ये दृश्य प्रत्यक्ष रूप से देखा था, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और अस्पष्ट रूप से पूछते रहे, जैसे कि वे कोई निश्चित उत्तर पाना चाहते हों। कमल के फूल पर पैर मोड़कर बैठी हुई आकृति को देखकर वांग टेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वह दंग रह गया। वह पहले से ही आयामी दरार के सामने खड़ा था। उसे बस एक कदम उठाने की जरूरत थी और वह निकल सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। यह राउंड बॉल की चकित आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में गूंजी। वह अविश्वास से भर गया था। आसमान में मौजूद सभी काली छायाएं स्तब्ध थीं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक जीवित प्राणी जो समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करता है। शैतान देवता ने गहरी सांस ली। उसे बुरा लग रहा था। ये लड़ाई अपने मूल मार्ग से पूरी तरह भटक चुकी थी। ये वापस पटरी पर नहीं आ सकती थी। गर्जन। उस काले दानव ने धीमी सी दहाड़ लगाई। उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। स्वूश। इस समय कमल के फूल पर बैठी आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अनंत दिव्य प्रकाश बाहर निकला। उसे सीधे देखना असंभव था। हर कोई आश्चर्यचकित था।
वे किस प्रकार की आंखें थीं? हर कोई आश्चर्यचकित था। वे किस प्रकार की आंखें थीं? उसकी आंखें तारों से भरे आसमान की तरह चमकीली थीं, लेकिन वे बेहद गहरी भी थीं। उनमें असंख्य दिव्य आकृतियां टिमटिमा रही थीं, मानो उनमें स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान समाया हो। वे भंवर की तरह धीरे धीरे घूम रही थीं। अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो उसकी नज़र तुरंत ही उसमें समा जाती और वह खुद को छुड़ा नहीं पाता। धमाका! एक शानदार आध्यात्मिक शक्ति अंतरिक्ष में फैल गई और उसमें विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक इच्छाशक्ति से आच्छादित हो गया हो। काले भूत का चेहरा बदल गया। उसने ठंडी निगाह से आसमान की ओर देखा। कमल के फूल पर बैठी आकृति ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन वे अभी भी चमक रही थीं। ये जादुई लग रहा था। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाई जैसे कि वह अपने सामने की स्थिति की पुष्टि कर रहा हो। अध्याय 2892 में दुनिया भर में यात्रा करता हूँ। मैं समय की नदी पार करता हूँ। मैं अतीत और भविष्य में हूँ। 2 जैसा कि अपेक्षित था, ये स्थान यही है। उस व्यक्ति के मुंह से एक धीमी आवाज़ निकली। उसमें राहत और खुशी की झलक दिख रही थी। यह आसान नहीं है। इतने लंबे समय की खोज के बाद अंततः मुझे समय की अंतहीन नदी में ये बिंदु मिल गया। काले प्रेत की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस व्यक्ति ने स्वेच्छा से समय और स्थान की लंबी नदी पार की। वह इस दुनिया में संयोगवश नहीं आया था। यहाँ तक कि उसे अपना सिर भी सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। वास्तव में वांग टेन के मालिक की आंखें चमक उठीं। उसका अनुमान सही था और अब उसकी पुष्टि हो गई थी। लेकिन जितना अधिक वह ऐसा सोचता, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होता। ऐसा स्वर्ग विरोधी काम करने की हिम्मत किस में थी? उसने अपने जैसा कोई और नहीं देखा था। क्या? जब अन्य लोगों ने उस व्यक्ति की बातें सुनी तो वे दंग रह गए। दूसरा पक्ष यहाँ संयोगवश नहीं आया था। क्या वह आने का सही समय देख रहा था? हर कोई हैरान था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। सौभाग्य से आपने एक युद्ध छेड़ दिया जिसने समय और स्थान की लंबी नदी को हिला दिया। यदि नहीं तो मैं समय के माध्यम से यात्रा करने और इस युग में वापस आने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। आकृति ने फिर से अपना मुंह खोला। इस युग में वापसी। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आकृति के अंतिम वाक्य को सटीक रूप से पकड़ लिया। क्या वह भविष्य से था? यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह इस युग में वापस नहीं आ सकेंगे। ये भविष्य से आया हुआ व्यक्ति था। उसने समय और अंतरिक्ष में यात्रा क्यों की? उस काले भूत का चेहरा गंभीर हो गया। वह स्तब्ध था। वह अब और शांत नहीं रह सकता था। उसे लगा कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। सब कुछ अप्रत्याशित दिशा में जा रहा था। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। शायद वह सोच रहा था कि कौन सा शक्तिशाली योद्धा इस व्यक्ति के समान दिखता है। आखिरकार इतने वर्षों तक जीवित रहने के कारण वह ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को जानता था। लेकिन चाहे वह अपनी यादों में कितना भी खोजे, उसे ऐसा कोई नहीं मिला। 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल शायद उसकी दिव्य प्रतिभा या उसकी शक्तिशाली युद्ध तकनीक थी। इसी ने उसे इस दुनिया में पहुंचाया। लेकिन जितने भी लोगों को उसने देखा था, उनमें से किसी के पास ये कौशल नहीं था। इसके अलावा यिन यांग मछली, जिसमें समय और स्थान की शक्ति समाहित थी, ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति समझ सके। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रतिभा उभर कर आए और समय और स्थान की शक्ति को समझकर मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच जाए? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके मन में कई विचार कौंधे। अंततः उसकी नज़र कमल के फूल पर बनी आकृति पर पड़ी। वांग टेंग आयामी दरार के सामने खड़ा था और आकृति को देख रहा था। वह भी आश्चर्यचकित था। ये भविष्य से आए लोग थे जो इस युग में लौट रहे थे। यह आश्चर्यजनक था। दूसरा पक्ष कौन था? वह बहुत प्रभावशाली था। वांग टेंग, क्या हमें जाना होगा? राउंड बॉल की आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में आई। पूछने से पहले वह झिझकी। शायद वांग टेंग दुविधा में था। दूसरा पक्ष प्रभावशाली लग रहा था। यहाँ तक कि काला भूत भी उससे दंग रह गया। वह अब और भाग नहीं पाएगा, है न? यदि कोई खतरा होता तो वह तुरंत भाग जाता। लेकिन अब जब उसके पास मौका था तो उसने इस पर गौर करने का फैसला किया। आखिरकार अगर वह अकेला बच गया और बाकी लोग नहीं बच पाए तो ये थोड़ा अनुचित होगा। वे उसे अपना दुश्मन मान सकते हैं। इससे पहले उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब वह इंतजार करके देख सकता था। काली आकृति हवा में तैर रही थी और कमल के फूल पर पैर मोड़कर बैठी हुई आकृति को गौर से देख रही थी। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? कमल के फूल पर बैठी आकृति ने खुद से ही कुछ कहा, जैसे वह खुद से ही पूछ रहा हो। फिर वह धीरे से मुस्कुराया। मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूँ। सभी दुनियाएं मेरा नाम जानती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं समय की लंबी नदी से गुजरा और अतीत और भविष्य में कदम रखा। अतीत और भविष्य पर मेरी छाप है। तो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं?
उनका स्वर शांत था, लेकिन उनकी बातें आश्चर्यजनक थीं। आप जीवन के उतार चढ़ाव को हल्के फुल्के ढंग से महसूस कर सकते थे, जैसे कि वे कोई प्राचीन देवता हों जिन्होंने कई चीज़ों का अनुभव किया हो। वे वर्षों तक उठे और गिरे और दुनिया में अपना नाम बनाया। मौन। काली आकृति को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इस व्यक्ति की आवाज़ मानव आकृति से भी अधिक ऊंची थी। विभिन्न दुनियाओं की यात्रा करते हुए क्या सभी दुनियाओं के अपने नाम थे? आप समय की लंबी नदी से गुजरे और अतीत और भविष्य में कदम रखा। इसका क्या मतलब था? उस व्यक्ति ने बताया कि वह असंख्य दुनियाओं से होकर गुजरा है और हर दुनिया में उसका नाम सुना जाता है। उसने अतीत और भविष्य पर भी कदम रखा है और उन पर अपनी छाप छोड़ी है। ये निस्संदेह आश्चर्यजनक था। उसने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। अगर कोई और होता तो वह इस पर हंसता। उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति समय और स्थान की लंबी नदी से होकर गुजरा था। उसके पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टस्क वान टेंग के गुरु ने अपनी जीभ चटकाए। कमल के फूल पर बनी आकृति के शब्द सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। ये व्यक्ति तो दिखावा करने में उससे भी अच्छा था। जब वह विश्व भ्रमण कर रहे थे और समय की नदी को पार कर रहे थे, तब उनमें ऐसे शब्द कहने का साहस नहीं था। लेकिन हो सकता है कि यह व्यक्ति सच बोल रहा हो। उसके चारों ओर समय और स्थान की शक्ति विस्मयकारी थी। उसके लिए समय की नदी को पार करना संभव था। ये कहना आसान था कि वह एक आदतन अपराधी था। तुम अहंकारी लग रहे हो। क्या तुम्हें समय की नदी पार करने और अतीत और भविष्य में कदम रखने के बाद समय और स्थान की शक्ति से दाग लगने का डर नहीं है? काली आकृति ने नाक भान सिकोड़ी। कमल के फूल पर बैठी आकृति ने कहा, समय और स्थान की शक्ति तो बस मेरे हाथ में है। यह मुझे कैसे दूषित कर सकती है? दुनिया की यात्रा करता हूँ। मैं समय की नदी पार करता हूँ। मैं अतीत और भविष्य में हूँ। 3। हर कोई हैरान था। क्या उसे समय और स्थान की शक्ति से भी डर नहीं लगता था? सचमुच ये व्यक्ति थोड़ा डरावना था। तुम बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो और बकवास कर रहे हो। काले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति समय और स्थान की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति समय और स्थान की शक्ति से अप्रभावित नहीं रह सकता। ये केवल इस बात का मामला था कि वे कितने प्रभावित थे। ये व्यक्ति समय की लंबी नदी में यात्रा कर सकता है। वह समय और स्थान की शक्ति का विरोध करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। कमल के फूल पर बैठी आकृति ने शांतिपूर्वक कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। यदि आप समय की लंबी नदी से बचकर इस दुनिया में आ भी जाएं, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। समय अपरिवर्तनीय है, काली आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि मैं इस समय वापस आ गया हूं, इसलिए मैंने पर्याप्त तैयारियां कर ली हैं। कमल के फूल पर बैठी आकृति ने हंसी उड़ाई। काली आकृति का दिल धड़क उठा। उसने कमल के फूल पर बैठी आकृति को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम मुझे रोकना चाहती हो? हाँ और नहीं, कमल के फूल पर बैठी आकृति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? चलो देखते हैं कि यह जगह तुम्हें नष्ट कर देगी या नहीं। काले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा था, लेकिन जल्द ही वह उपहास करने लगा। वह दूसरे पक्ष से नहीं डरता था। मुझे शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। समय और स्थान की शक्ति तुम्हें मिटा देगी और तुम यहीं मर जाओगे। हा एड्स बाय पब फ्यूचर। कमल के फूल पर बैठी आकृति अचानक हंस पड़ी। तुम मुझसे डरते हो। तुम शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे हमला करने से रोकना चाहते हो और बिना लड़े ही मुझे हार मानने पर मजबूर करना चाहते हो। तुमसे डर लगता है? काली आकृति ने नाक भान सिकोड़ी। क्या मजाक है? मैं हे तियान कभी किसी से नहीं डरता। कोई मुझे मार नहीं सकता। भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक जैसे हैं। चलो कोशिश करते हैं। कमल के फूल पर बैठे व्यक्ति ने बिना समय बर्बाद किए धीरे से उठकर अपने शरीर को इस तरह फैलाया जैसे वह हजारों सालों से हिला ही न हो। उसकी हड्डियां थोड़ी सख्त हो गई थीं और उनमें क्लिक जैसी आवाज आ रही थी। शेष कमल पुष्प काली आकृति पर दबाव डालते हुए आकाश में फैल गए, जिससे एक भयावह आभा फैल गई। धमाका! पलक झपकते ही कमल का फूल पूरे आसमान पर छा गया। वह अवर्णनीय रूप से विशाल था। कमल के फूल पर अनेक नक्षत्र प्रकट हुए। वे कमल के फूल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक चमकदार चमक बिखेर रहे थे। काली आकृति ने कोई हरकत नहीं की। वह बिना किसी डर के विशाल कमल के फूल को घूरता रहा। उसका चेहरा बेहद शांत था। धमाका! कमल का फूल उड़कर काली आकृति के पास से गुजरा। वह लगभग उसके शरीर से टकरा गया। मेरे राजा, शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत चकित थे। वे किसी भी दुर्घटना से डर रहे थे। यहाँ तक कि शैतान देवता की निगाहें भी टिमटिमा रही थीं। कोई भी बता सकता था कि वह थोड़ा घबराया हुआ था। कमल के फूल के ऊपर की उपस्थिति समय और स्थान के पार यात्रा करने में सक्षम थी। उसे नहीं पता था कि यह कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।
तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम बस नाटक कर रहे हो। काली आकृति हिली नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमल का फूल उसके पास से उड़कर हवा में उछला, लेकिन वह उसके ऊपर नहीं गिरा। केवल भयावह उतार चढ़ाव के कारण ही उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल हवा में बेतहाशा नाचने लगे। हा हा हा। कमल के फूल पर बैठी आकृति जोर से हंस पड़ी। वह है। सब लोग दंग रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, काली आकृति ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। कमल उसे निशाना नहीं बना रहा था, वह किसी और को निशाना बना रहा था। वान टेन का मालिक अचानक मुड़ा। वह हमला करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया। एक क्षण में कमल का फूल वान टेन के नीचे प्रकट हुआ। उसने उसे ऊपर उठाया और आकृति के सामने खड़ा कर दिया। वान टेन, क्या हो रहा था? तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? वान टेन दंग रह गया, खासकर जब उसने अपने सामने उस आकृति को देखा। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसका सिर सुन्न हो गया। दूसरा पक्ष समय और स्थान से होकर यात्रा करता था। कौन जानता था कि उसकी पहचान क्या थी और उसका उद्देश्य क्या था? वान टेन स्वाभाविक रूप से इस दुर्जय योद्धा के सामने जितना हो सके उतना दूर भाग जाएगा, जो प्रतिरोध नहीं कर सकता था। हालांकि दूसरा पक्ष स्वेच्छा से उसे खोजने आया था और उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रशिक्षक। वान टेन ने तुरंत अपने मालिक की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। वह मदद मांगना चाहता था। ये व्यक्ति बहुत डरावना था। मदद करो, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारा शरीर उधार ले रहा हूं, कमल के फूल पर बैठी आकृति ने शांति से कहा। मुझे अपना शरीर दे दो। वान टेन दंग रह गया। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, धमाका, वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी और क्षण भर में वान टेन के सामने आ पहुंची। तुम? वान टेन ने आंखें सिकोड़कर कहा। अगले ही पल वह आकृति उसके शरीर में विलीन हो गई। धमाका, वान टेन के शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ। उसका पूरा शरीर चमक उठा और एक प्रभावशाली आभा फैल गई और पूरे स्थान को भर दिया। एक पल के लिए सभी लोग अचंभित रह गए। वे इस दृश्य को आश्चर्य से देखते रहे। वह आकृति वान टेन के साथ विलीन हो गई। क्या हो रहा था? दूसरे पक्ष ने वान टेन के शरीर का उपयोग क्यों किया? वान टेन के गुरु, प्रकाश की आकृति, भी चकित थे। वह मन ही मन सोचते रहे। वह इस दृश्य से बेहद हैरान थे। काले व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह वान टेन को गौर से देखने लगा। जब उसने वान टेन की आभा को महसूस किया तो उसके दिल में बुरी भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। क्या ये वही तरीका था जिसके बारे में दूसरा पक्ष बात कर रहा था? वह समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करता था, इसलिए वह आकस्मिक रूप से हमला नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वह इस युग के किसी व्यक्ति के हाथों का उपयोग करता तो चीजें अलग होती। हालांकि उन्हें जो कीमत चुकानी होगी वह स्थानांतरित हो जाएगी या साझा हो जाएगी। इस तरह मानव जाति की प्रतिभाएं नष्ट हो जाएंगी और समय की शक्ति से नष्ट हो जाएंगी। दुनिया भर में यात्रा करता हूँ। मैं समय की नदी पार करता हूँ। मैं अतीत और भविष्य में हूँ। 4. वे अपनी अवस्था में भी समय की शक्ति के क्षरण का विरोध नहीं कर सकते थे। क्या वह बच्चा इसका विरोध कर सकता था? समय की शक्ति से उसे नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। वान टेंग, लेयान, सांगही, यूशियांगजियांग, ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और वान टेंग के करीबी अन्य लोगों ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। कमल के फूल पर बनी आकृति वान टेंग में विलीन हो गई। उसने ऐसा क्यों किया? देखो, वान टेंग बदल रहा है। वह अब वान टेंग जैसा नहीं दिखता, कुछ लोगों ने आश्चर्य से कहा। वे अविश्वास से वान टेंग को देख रहे थे। ये बात बहुत लंबी थी, लेकिन सच थी। वान टेंग अब वान टेंग नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह बदल गया है। उसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही विशेष थी। उसकी आंखें खाली थीं और वह अचंभित था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आत्मा खो दी है। लेकिन जल्द ही उसकी आंखें बहुत गहरी हो गईं, बिल्कुल कमल के फूल पर बनी आकृति की तरह। ऐसा लग रहा था कि उनमें एक ब्रह्मांड और एक भंवर समाया हुआ है जो लोगों की आत्मा को अपने अंदर समा सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये भूत प्रेत है? किसी ने कांपते हुए पूछा। वान टेंग पर भूत प्रेत का साया है? यह असंभव है, किसी ने सवाल किया। वान टेंग का मालिक अभी भी यहाँ है। वह वान टेंग को भूत प्रेत से ग्रसित होते कैसे देख सकता है? इसके अलावा वह एक भयानक मार्शल योद्धा है। वह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा कैसे प्राप्त कर सकता है? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वह वान टेंग के शरीर का उपयोग कर रहा हो और उसकी आत्मा को सुला दिया हो। धमाका, इस समय वान टेंग के शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसकी आभा भारी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। उसकी आंखें गहरी और दिव्य थीं। ऐसा लग रहा था कि वह एक असली भगवान में बदल गया है। एक पल में वान टेंग का शरीर बहुत लंबा और विशाल हो गया। उसे सीधे देखना असंभव था।
ये परिवर्तन ब्रह्मांड के मंच पर एक मार्शल योद्धा के रूप में दिखाई दिया। यह आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा के शरीर की मदद से आप कितनी ताकत छोड़ सकते हैं? वह कितने समय तक टिक सकता है? क्या यह आपकी विधि है? काली आकृति ने व्यंग्य किया। बस, बहुत हो गया। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ राजसी और आत्मविश्वास से भरी थी। धमाका! उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे स्थित कमल का फूल तुरंत आगे की ओर उछला तथा उसे भी अपने साथ ले आया तथा काली आकृति से जा टकराया। इस बार ये दूसरी पार्टी से टकरा गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। काले व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह निडर दिख रहा था, लेकिन जब उसने हमला देखा तो वह बेहद सतर्क था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। मारना! उसने काली प्राचीन तलवार पकड़ी, लेकिन वह उससे बच नहीं पाया। उसने वांग टेंग पर एक भयानक काली तलवार की चमक मारी। तलवार कमल के फूल पर गिरने ही वाली थी। अचानक वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी खोली। उसने अपनी मुट्ठी कसी और उसकी मुट्ठी चमक उठी। इसने काली तलवार की चमक को दबाया। धमाका! एक पल में आसमान में 5 मुट्ठी के निशान दिखाई दिए। वे 5 अलग अलग रंगों में थे। 5 तत्व घूर्णन। मुट्ठी के निशान ने आकाश को ढक लिया और एक भयानक शक्ति जारी की। ये 5 तत्वों वाली मुट्ठी थी जिसे वांग टेंग ने बनाया था। फिर भी यह इस तरह से प्रकट हुआ। ये भयानक था। 5 तत्व लगातार घूम रहे थे जैसे कि वे समय और स्थान को नष्ट कर सकते थे। ये कौन सी मुट्ठी की कला है? काली आकृति स्तब्ध रह गई। उसे एक भयानक खतरा महसूस हुआ। धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल उसकी काली तलवार की चमक बिखर गई। 5 तत्वों वाली मुट्ठी की गति कम नहीं हुई और उस पर लगातार बरसती रही। धमाका! अंतरिक्ष कांप उठा। असंख्य अंतरिक्ष दरारें फैल गईं। भयावह 5 तत्व बल सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे व्यवस्था की श्रृंखला कंपन करने लगी। असंख्य रून प्रकट हुए और सभी दिशाओं में पीछे हट गए, जिससे एक वैक्यूम बन गया। टकराना! एक जोरदार धमाका हुआ। काली आकृति हवा में उछली और एक एक करके तारामंडल टूट गए। इसे दबा दिया गया। यह मुट्ठी कौशल बहुत शक्तिशाली है। सभी सनातन मंच योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। वे बेकाबू होकर हौंफने लगे। एक मुक्का और वह उस काले भूत को दबाने में कामयाब हो गया। वह स्वर्ग को चुनौती देने वाला शक्तिशाली था। ये कम से कम अमर स्तर से ऊपर की एक युद्ध तकनीक है। 5 तत्व घूमते हैं। क्या यह एक 5 तत्व विशेषता वाला मार्शल योद्धा है? कुछ लोग अनुमान लगाने लगे। हे भगवान, ये राक्षस कहाँ से आया? 5 मूल तत्व कितने डरावने हैं। विशालकाय कछुआ हैरान रह गया। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत अविश्वास में अपने मुंह खोलकर खड़े हो गए। उनके दिल पलट गए थे। यह विश्वास करना कठिन था कि यह पहले वाला ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। क्या उसके प्रतिद्वंद्वी का कमजोर शरीर सचमुच इतना भयावह हमला करने में सक्षम था? ये दृश्य देखकर शैतान देवता की आंखें कांप उठीं। मुझे यह मुट्ठी कौशल थोड़ा परिचित क्यों लगता है? रोफोर्ट हैरान था, लेकिन वह खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। बहुत परिचित। ऐसा लगता है कि वांग टेंग ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि दुर्जय योद्धा के वांग टेंग के साथ विलय के बाद वह वांग टेंग की युद्ध तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है? तलवार कमल। पूर्ण स्वर्गीय उंगली। 12 क्लोन। 1 5 तत्व घूर्णन। जब 5 तत्वों वाली मुट्ठी हवा में दिखाई दी तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। वांग टेंग के कुछ करीबी लोगों ने उसकी युद्ध तकनीक को पहचान लिया और वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। समय के माध्यम से यात्रा करने वाले व्यक्ति ने वांग टेंग की युद्ध तकनीक का उपयोग किया और यह और भी अधिक शक्तिशाली था। क्या हो रहा था? वांग टेंग ने इस युद्ध तकनीक का इस्तेमाल लीग ऑफ टैलेंट्स में किया था, इसलिए कई लोगों ने इसे पहचान लिया। हालांकि यह मुट्ठी कौशल बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसमें अमर स्तर की युद्ध तकनीक की शक्ति थी। यह हवा को चीरता हुआ और असाधारण रूप से भयानक था। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह 5 तत्व युद्ध तकनीक थी जिसका इस्तेमाल वांग टेंग ने अतीत में किया था। यहाँ तक कि जो लोग नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे भी तब दिलचस्पी लेने लगे जब उन्हें वांग टेंग द्वारा बनाई गई 5 तत्वों की श्रृंखला याद आई। क्या समय और स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्ति और वांग टेंग के बीच कोई संबंध है? वांग टेंग के पास पंचतत्व का शरीर होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर भी उसके जैसा ही है, इसलिए उसने वांग टेंग के शरीर का उपयोग किया? ये संभव है। यदि नहीं, तो उसने शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा के शरीर का उपयोग क्यों नहीं किया? क्या वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता था? ये तो समझ में आता है। हालांकि वांग टेंग का शरीर केवल ब्रह्मांड के दायरे में है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। अल्पविराम। सभी लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। उन्होंने कई अनुमान लगाए, लेकिन कोई भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। वांग टेंग के मालिक ने दूर से वांग टेंग को घूरा। उसकी निगाहें झपक रही थीं और वह शांत नहीं रह पा रहा था। उसके मन में कई विचार आए।
उसकी आंखों में दिव्य आकृतियां घूम गईं, मानो वह कुछ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हो। ये हो सकता है, एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में उसके हृदय में एक विस्मयकारी आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ सिर्फ वही सुन सकता था। उसने यह बात जोर से तो नहीं कही, लेकिन अपनी बात के बीच में ही वह चुप हो गया। शायद वह वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जब उसने पहली बार वांग टेंग को देखा तो उसने यही कहा था। उसने फिर से यही बात दोहराई। धमाका। कुछ दूर पर तारामंडल टूटकर अनगिनत उल्कापिंडों में बदल गया। वे सभी दिशाओं में फैल गए। एक काले रंग की आकृति ने अपना हाथ हिलाया और सभी बाधाओं को दूर धकेल दिया। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और वापस आ गया। मारना। उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकली। वह एक ही झटके में अपने प्रतिद्वंद्वी के मुंह के निशान से दब गया। उसे अपने शरीर पर दर्द भी महसूस हुआ। ये स्पष्ट था कि अभी अभी हुए हमले से उसे गंभीर चोटें आई थीं। ये बहुत बड़ा अपमान था। आप नाराज हो गए क्या? वांग टेंग के मुंह से एक शांत आवाज़ निकली। वह बेहद शांत था और उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। वह एक महान और शक्तिशाली देवता की तरह लग रहा था। अभी तक तो तुम अदम्य थे और तुमने मानव जाति पर विजय प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें दबाने के लिए इस ब्रह्मांडीय शरीर का उपयोग कर रहा हूँ। क्या तुम हार स्वीकार करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह काला प्रेत क्रोधित हो गया। तुम तो बस एक अवैध यात्री हो जो समय और स्थान को पार कर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कहो कि तुम मुझे दबा रहे हो? देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। झंकार। वांग टेंग शांत और स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांडीय शरीर अंधेरे प्रेत को दबाने के लिए पर्याप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी युद्ध तलवार निकाल ली। काली तलवार की चमक हवा में फैल गई। ये भयानक था। मैंने कहा कि आपसे निपटने के लिए ये काफ़ी है। वांग टेंग शांत और स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांडीय शरीर अंधेरे प्रेत को दबाने के लिए पर्याप्त था। धमाका। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। ये थी काली छाया तलवार। इस समय डार्क शैडो तलवार एक बिल्ली की तरह आज्ञाकारी थी जिसकी गर्दन पकड़ ली गई हो। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उसकी आज्ञा का पालन किया। एक पल में डार्क शैडो तलवार से अनगिनत तलवारों की चमक फूट पड़ी। फिर शून्य में कमल के फूल खिल गए। गहरा लाल, सुनहरा, नीला, हरा, पीला, हरा, बैंगनी, काला, सफ़ेद। हर कमल के फूल का रंग अलग था, लेकिन उनकी 12 पंखुड़ियां थीं। वे एक तीखी तलवार की भावना देते थे और उनमें अंतहीन तलवार की भावना थी। यह एक तलवार कमल था। हर कमल का फूल एक तलवार कमल था। उनमें पूरी तरह से अलग तलवार ज्ञान था। ये भयानक था। हौंफना। हवा में लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं। हर कोई हैरान था। तलवारबाजी का ऐसा हुनर उन्होंने पहली बार देखा था। वे इस तलवार साम्राज्य की शक्ति से चकित थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह तलवार के क्षेत्र की संपूर्णता देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, ये पूरा हो गया। लगभग सभी लोग अपनी तलवार से ज्ञान प्राप्त करने में सफल रहे। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, जहर, बिजली, बर्फ और यहाँ तक कि प्रकाश भी। महारत का ये कैसा भयावह स्तर है। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। वह काला प्रेत भयभीत था। उसे भी इस भयावह तलवार के हमले से खतरा महसूस हो रहा था। यदि मानव आकृति द्वारा किया गया तलवार का हमला सिर्फ एक चेतावनी थी, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए जब उस पर तलवार से हमला हुआ तो वह भागना चाहता था, लेकिन वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जाना। वांग टेंग। उसके मुंह से चीख निकली। बूम बूम बूम। तलवार कमल बिजली की गति से अंधेरे प्रेत की ओर उड़ गया। उसने एक पल में अंधेरे प्रेत को घेर लिया। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका। अगले ही पल सभी तलवार कमल के फूल खिल गए और दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। अथाह प्रकाश आकाश में फैल गया और हवा में तलवार की चमक में बदल गया। डरावना, दर्शनीय, ये तो चमकदार था। एक पल में ही पूरा स्थान रंग बिरंगी तलवारों की चमक से जगमगा उठा। ठंडे और गहरे रंग बिखर गए और केवल चमकदार रंग ही रह गए। धमाका। तभी सभी तलवारों की चमक काली तलवार की चमक से टकरा गई। धमाके की आवाज़ें सुनाई दी और काली तलवार की चमक तुरंत नष्ट हो गई। वह एक भी वार नहीं झेल सकी। एक बार फिर से उस अंधेरे प्रेत को दबा दिया गया। तलवारों की असंख्य चमक ने उसे घेर लिया और उसके चारों ओर की काली रोशनी गायब हो गई। वह तलवारों की चमक का विरोध नहीं कर सका और अपना असली रूप दिखाने वाला था। तलवार कमल, पूर्ण स्वर्गीय उंगली, 12 क्लोन, 2 आह। वह काला भूत गुस्से में चिल्लाया। वह हताश महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने तलवार की चमक को तोड़ने की कोशिश की, उसके शरीर से काली शक्ति बाहर निकल आई। दुर्भाग्य से तलवार की चमक का कोई अंत नहीं था। हमेशा एक और परत होती थी, इसलिए वह छिप नहीं सकता था।
धमाका। अंत में काले प्रेत के शरीर पर खून दिखाई दिया। वह घायल हो गया था, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। वह तलवार की चमक के माध्यम से अपना रास्ता बनाना चाहता था और वांग टेंग से लड़ना चाहता था। क्या सभी मानव मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित और उत्साहित थे? वे चकित थे। भयानक। यह अविश्वसनीय था कि जो व्यक्ति वांग टेंग के साथ विलीन हो गया था, वह इतना भयानक तलवार हमला कर सकता था। यहाँ तक कि वह काली छाया भी दब गई थी। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। मेरे राजा, शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत हैरान और क्रोधित थे। वे अचंभित थे। हमारा राजा घायल हो गया है। ये कैसे हुआ? वे चिंता में डूबे बिना नहीं रह सके। क्या ये शक्तिशाली योद्धा जो समय और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता था, वास्तव में इतना भयानक था? पूर्णतया अजेय। शैतान देवता ने भौहें सिकोड़ीं। उसकी आंखें कांप रही थीं और उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। वह बेचैन लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह शांत नहीं रह सका। उन्होंने उस साहब को खोलने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन अब उनका दमन होने वाला था। ये बहुत बड़ा मजाक होगा। उस समय उन्होंने बहुत जोर देकर इस मामले को आगे बढ़ाया। उन पर अपने परिवार का बहुत दबाव था। कई उच्च अधिकारियों को उनसे बहुत उम्मीदें नहीं थीं और वे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। अंततः उन्होंने सभी की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और आज जो कुछ हुआ, उसे अंजाम दिया। यदि उस महोदय को फिर से दबाया गया तो उन्हें कबीले द्वारा दबा दिया जाएगा और भविष्य में उनके लिए काम करना और भी कठिन हो जाएगा। नहीं, ये गौण बात थी। समय और स्थान की नदी को पार करने वाला वह दुर्जय योद्धा उस साहब को जाने भी नहीं देगा। क्या वह उसे जाने देगा? जब उसने इस बारे में सोचा तो वह गंभीर हो गया। वह चिंतित भी था। धमाका। अंतरिक्ष में कंपन हुआ और उस क्षेत्र में अनेक आयामी दरारें उत्पन्न हुईं, जिससे भयावह स्थानिक अशांति उत्पन्न हुई। अंतहीन काली रोशनी फूट पड़ी और एक भयानक अंधेरी शक्ति बाहर निकल आई। काला प्रेत गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन फिर भी वह तलवार की चमक से मुक्त होने में कामयाब रहा और बाहर निकल आया। असंभव। उसके गहरे बैंगनी बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। जब वह चिल्लाई तो उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। तुम्हें इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। तुमने समय की नदी पार की और एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का शरीर उधार लिया। तुम्हें इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया? उसे मानना पड़ा कि यह स्थिति उसकी समझ से परे थी। दूसरा पक्ष हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। उसके पास प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम्फ। वांग टेंग के मुंह से हल्की हंसी निकली। वह खिलखिलाकर हंस रहा था। क्या आप डरते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें दबाना ही काफ़ी है। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। वह काला भूत हवा में खड़ा था। उसके चारों ओर की काली रोशनी एक प्रकाश की किरण में बदल गई और आसमान में चली गई। वह दबा हुआ था, लेकिन वह हिला नहीं। उसकी आवाज़ ठंडी और उदासीन थी। तुम मुझे नहीं मार सकते। कोई भी कभी नहीं मार सका। इसके अलावा समय और स्थान को उल्टा नहीं किया जा सकता। भविष्य का कोई व्यक्ति अब मुझे कैसे मार सकता है? आप इसकी कीमत नहीं चुका सकते। वांग टेंग ने आह भरी। फिर उसने सिर हिलाया और स्वीकार किया, तुम सही हो। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आज जो भी मरने वाला है वह मरेगा। जो लोग मरने के लायक नहीं हैं वे नहीं मरेंगे। क्या आपको लगता है कि मैं अतीत को बदल दूंगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा। मैं समझता हूँ, समय आपकी सोच से बेहतर है। हवा में आवाज़ें गूंज उठीं। हर कोई अचंभित था। वे अविश्वास से भर गए। आज जो लोग मरने वाले थे वे सभी मर जाएंगे। जो लोग मरने के लायक नहीं थे वे नहीं मरेंगे। वांग टेंग के साथ घुल-मिल जाने वाली उपस्थिति ने कहा कि वह अतीत को नहीं बदलेगा। फिर कौन मरेगा और कौन जिएगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी लोग घबरा गए। उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्हें डर था कि वे भी मृतकों में शामिल हो जाएंगे। ये डरावना था। भविष्य अपरिवर्तनीय था। उन्होंने यह बात पहले भी सुनी थी, लेकिन अब उन्हें नई समझ मिली थी। समय के सामने सभी लोग असहाय महसूस कर रहे थे। काले भूत का चेहरा फिर से बदल गया। ये व्यक्ति बहुत शांत था। यदि दूसरा पक्ष कुछ परिवर्तन करने के लिए कृतसंकल्प होता तो वह इतना चिंतित नहीं होता। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत तार्किक था और उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं बदलेगा। उसे बेचैनी महसूस हुई जब ऐसा लगा कि दुश्मन ने सब कुछ देख लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ दूसरे पक्ष के नियंत्रण में था। दूसरा पक्ष भले ही ब्रह्मांड मंच के योद्धा जैसा दिखता हो, लेकिन उसकी नज़र में दूसरा पक्ष एक अलग व्यक्ति था, जो एक उच्च और शक्तिशाली जीवित प्राणी की तरह था। इससे उसका दिल कांप उठा। यह आश्चर्यजनक है, वांग टेंग के गुरु ने खुद से कहा। ऐसा लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि मेरे शिष्य को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहते हो? काले भूत की निगाहें ठंडी हो गईं। वह पूछे बिना नहीं रह सका। यह अजनबी न तो इतिहास बदलेगा और न ही समय को चुनौती देगा।
तो उसे समय में पीछे जाने का जोखिम क्यों उठाना पड़ा? उसके लिए कुछ भी न करना असंभव था। तुम्हें दबाने के लिए। वांग टेंग धीरे से मुस्कुराया। अंधेरे भूत ने अपनी आंखों के कोनों को फड़कता हुआ महसूस किया। वह गुस्से में था। ये व्यक्ति बार बार कह रहा था कि वह उसे दबाना चाहता है। ये बहुत ज्यादा था। मेरे आखिरी हमले का सामना करो। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, वांग टेंग ने शांति से कहा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी और शून्य में फैल गई। अंधेरे प्रेत का दिल धड़क उठा। हालांकि वह गुस्से में था, फिर भी उसने इस व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। तलवार कमल, पूर्ण स्वर्गीय उंगली, 12 क्लोन, 3। पहले 2 हमलों से उसे यह समझ में आ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। अब दूसरे पक्ष ने कहा कि वह अंतिम प्रहार करना चाहता है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कितना शक्तिशाली होगा। वह डर गया था, लेकिन वह सतह पर नहीं लौटा। उसने ठंडे स्वर में बात की। वास्तव में आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप मुझे एक ही झटके में दबा सकते हैं तो आप सपना देख रहे होंगे। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए अपनी उंगली उठाई और सामने खड़ी काली छाया की ओर इशारा किया। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा, लहरें फैल गईं और एक बड़ी उंगली एकत्रित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में घुस आया हो। पलक झपकते ही वह उस काले प्रेत के सिर के ऊपर प्रकट हो गया और एक अवर्णनीय पर्वत की तरह उस पर टूट पड़ा। स्वर्गीय उंगली। इस समय वांग टेंग के मुंह से एक धीमी आवाज सुनाई दी। हालांकि किसी ने इसे नहीं सुना। धत्तेरी की। वह काला भूत अपमानित महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थीं और वह चिल्ला रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक उंगली से दबाने की? वह क्रोधित हो गया। उसने चाहा कि वह वांग टेंग को टुकड़ों में फाड़ सके। एक हमला, एड्स बाय पब फ्यूचर, एक अंगुली। दूसरा पक्ष बहुत अहंकारी था। उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये तथाकथित हमला उसे एक उंगली से कुचलने के लिए था। अपमान, ये घोर अपमान था। गर्जन। काला भूत पागल हो गया। उसके गहरे बैंगनी बाल बेतहाशा नाच रहे थे और उसके शरीर से काली रोशनी फूट रही थी। फिर उसने एक भयंकर जवाबी हमला किया। उसके हाथ में काली युद्ध तलवार एक भयानक तलवार की चमक में बदल गई जो 10,000 फीट लंबी थी। यह आसमान में उड़ गई। यह एक अत्यंत शक्तिशाली डार्क बैटल तकनीक होनी चाहिए। इसकी आभा से ये निश्चित रूप से अमर स्तर से ऊपर थी। ये भयानक था और इसमें दिव्य शक्ति निहित थी। धमाका। 10,000 फीट ऊंची तलवार की चमक से अंतरिक्ष कांप उठा। असंख्य छेद बन गए। धमाका। विशाल उंगली ने धीरे धीरे दबाव डाला, जिससे बहुत दबाव पैदा हुआ। जगह ढह गई और धंस गई। यहाँ तक कि जो लोग युद्ध के मैदान में नहीं थे, वे भी दूर से अपनी ओर आ रहे शक्तिशाली दबाव को महसूस कर सकते थे। वे लगभग अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। ये डरावना था। एक उंगली बहुत शक्तिशाली थी। सभी ने अपना सिर उठाया और उस बड़ी उंगली को देखा। वे उंगली के चारों ओर लिपटे रहस्यमय दिव्य पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे अचंभित थे और लंबे समय तक अपने होश में नहीं आ सके। धमाका। भारी दबाव के कारण उस काले भूत पर उसका चेहरा बदल गया। उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल जम गए और वह 1 इंच भी हिल नहीं सका। मारना। अंधेरे प्रेत के दिल में गुस्सा जल रहा था। वह पागल होने की कगार पर था। उसने चिल्लाते हुए अपनी पुरानी काली तलवार को अपने सिर के ऊपर की विशाल उंगली पर मार दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। हजारों काली तलवारों की चमक उठी और विशालकाय उंगली से टकराए। छवि स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। यहाँ तक कि हवा में तैरती धूल भी नहीं हिली। सभी लोग आंखें फाड़कर आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। दरार। अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी, जिससे सभी लोग चौंक गए। ये कैसे संभव है? शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर रहे थे। काली तलवार की चमक पर दरारें दिखाई दे रही थीं और वे अभी भी तेजी से फैल रही थीं। बूम। वांग टेंग। उसके मुंह से चीख निकली। टकराना। अगले ही पल काली तलवार की चमक सभी की अविश्वसनीय निगाहों के सामने बिखर गई। ये प्रकाश की काली बूंदों में बदल गई और हवा में बिखर गई। असंभव। काले भूत के मुंह से खून की एक बूंद निकल पड़ी। वह अचंभित था और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस उंगली से उसका हमला कुचल दिया गया। धमाका। विशाल उंगली की गति कम नहीं हुई। वह ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस काले भूत पर टूट पड़ी। भाड़ में जाओ, एड्स बाय पब फ्यूचर। अंधेरे भूत की पुतलियां फैल गईं और वह गुस्से में चिल्लाने लगा। अचानक उसने अपने बाएं हाथ से मुट्ठी का निशान बनाया और उसे हवा में फेंक दिया। भयानक शक्ति बाहर निकल आई। उसने हमले का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने की योजना बनाई। धमाका। एक जोरदार मुक्का मारा गया, जिससे उंगली को जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश की गई। दुर्भाग्यवश ये बेकार था। टकराना।
काली मुट्ठी का निशान टूट गया और वह भी प्रकाश की काली बूंदों में बदल गया। फिर विशाल उंगली उसे और नहीं रोक सकी। उसने सब कुछ नष्ट कर दिया और अंधेरे प्रेत पर जा गिरी। धमाका, पूरे अंतरिक्ष में भयानक विस्फोटों की आवाज़ गूंज उठी। ये धरती को हिला देने वाला था। बचा हुआ प्रभाव हवा में बवंडर की तरह फैल गया। जहां भी टक्कर होगी सभी तारामंडल फट जाएंगे और धूल में बदल जाएंगे। वे शून्य में गायब हो जाएंगे। दूर एक आकाशगंगा फट गई थी और उसे लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सका। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट रहा हो। ये बहुत डरावना था। अवशिष्ट प्रभाव तारामंडल को नष्ट करने तथा आकाशगंगा को खंडित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा ये स्थान अभी भी इन दो दुर्जय योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र से कुछ दूरी पर था। यदि वे युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंच जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। दूर खड़े दर्शक भी चौंक गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे भयावह शक्ति से अचंभित हो गए। आप कह सकते हैं कि ये दैवीय शक्ति थी। ब्रह्मांड में इन दोनों में से किसी एक की मौजूदगी देखना दुर्लभ था। अब जब वे समय और स्थान की लंबी नदी को पार कर मिल गए हैं तो निश्चित रूप से एक अद्वितीय युद्ध होगा। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत पीले पड़ गए। उनके होंठ कांपने लगे और वे बोल नहीं पा रहे थे। वह उंगली बहुत डरावनी थी। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि वे उस उंगली के करीब पहुंच गए तो क्या होगा। जमीन पर उतरने से पहले ही उनके शरीर को टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। गर्जन। हालांकि इस समय युद्ध क्षेत्र से एक क्रोधित गर्जना आई। काली रोशनी की एक किरण निकली। यह एक काला भूत था। तलवार कमल, पूर्ण स्वर्गीय उंगली, 12 क्लोन, 4। वह मरा नहीं था पर घायल हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर काली रोशनी चमकती हुई देखी जा सकती थी जो उसके असली रूप को उजागर कर रही थी। यह एक युवा व्यक्ति था जिसके लंबे गहरे बैंगनी बाल थे। वह बहुत युवा था और अपनी युवावस्था में था। वह किसी इंसान से अलग नहीं दिखता था। आप एक काले भूत की अजीब और बुरी आभा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। हालांकि उसकी आंखें ठंड और उदासीनता से भरी हुई थीं। उनमें एक गहरा अंधेरा था जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को निगल सकता था। कमल के फूल पर बनी आकृति की तरह उसकी आंखें भी चौंधिया देने वाली थीं। इस समय वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके गहरे बैंगनी बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर कपड़े फटे हुए थे। कुछ जगहों पर घाव साफ दिख रहे थे। उसकी आभा अनोखी थी। भले ही वह घायल था फिर भी वह एक महान और राजसी आभा बिखेरता था। उसका शरीर देवताओं के राजा की तरह लंबा और ऊंचा था। यह आभा शैतान देवता से भी अधिक भयानक थी। मेरे राजा। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत जब उसे अपना असली रूप दिखाते हुए देखते हैं तो वे बेकाबू होकर कांप उठते हैं। उनकी आवाज़ें थोड़ी कांपती हैं और वे उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। यहाँ तक कि शैतान देवता ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। प्रभु का असली रूप प्रकट हो गया। आपके स्तर पर आपका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत है। आपको मारना कठिन है। वांग टिंग ने अपने सामने खड़ी काली छाया को देखा और खेद के साथ कहा। ये सुनकर सभी अवाक रह गए। उसने पहले ही उस काले भूत को दबा दिया था और उसे घायल कर दिया था, लेकिन अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। उसे वह परिणाम नहीं मिला जो वह चाहता था। ये दुर्जय योद्धा बेहद घमंडी था। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो वे हैरान रह गए। वांग टिंग के साथ घुलने मिलने वाले व्यक्ति ने कहा कि यह आखिरी हमला था। चीजें थोड़ी परेशानी वाली लग रही थीं क्योंकि वह अंधेरे भूत को घायल करने में सक्षम नहीं था। क्या ये तुम्हारा आखिरी हमला था? काले भूत ने डर से वांग टिंग को देखा। उसकी निगाहें ठंडी थीं लेकिन उसका भाव शांत था। उसने उदासीनता से कहा, दुर्भाग्य से तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारे जाने के बाद मैं इन मानव मार्शल योद्धाओं को मार डालूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मैंने कहा था कि यह आखिरी हमला था? वांग टिंग को आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि उसने अभी क्या कहा था और उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। मैंने शायद कोई गलती की है। मुझे अभी भी एक आखिरी हमला करना है। काला प्रेत। सब लोग दंग रह गए। क्या ये संभव था? वे अभी चिंतित थे। उन्हें डर था कि दूसरा पक्ष चला जाएगा और कोई भी अंधेरे भूतों को दबा नहीं पाएगा। उन्हें घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। अंततः वे व्यर्थ ही चिंतित हो गए। किसी कारणवश उन्हें लगा कि समय और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला ये दुर्जय योद्धा थोड़ा अनुचित है। हे भगवान, ये दुर्जय योद्धा तो मुझसे भी अधिक बेशर्म है। विशालकाय कछुआ अनियंत्रित रूप से बड़बड़ाते हुए एक ओर छिप गया और युद्ध क्षेत्र से बच निकला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। शर्मिंदगी से उसने अपना मुंह बंद कर लिया और आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वांग टिंग ने अपनी नज़रें हटा ली और आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा गंभीर हो जाएं, कहीं समय बर्बाद न हो जाए। वह काला प्रेत हैरान और क्रोधित था। गंभीर रहो। क्या यह आदमी पहले गंभीर नहीं था? इस क्षण उसे फिर से अपमानित महसूस हुआ। वह क्रोधित हो गया।
इस व्यक्ति के द्वारा कहे गए हर शब्द से ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में गुस्सा भड़क रहा है। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। वांग टेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह शांत रहा और कमल के फूल से बाहर निकल गया। धमाका, हवा में एक विस्फोट गूंज उठा। कमल का फूल अचानक थोड़ा कांप उठा और टूट गया। वह वांग टेंग के पीछे प्रकाश की किरणों में बदल गया और वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक शक्तिशाली और भव्य शक्ति प्रस्फुटित हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। फिर वांग टेंग ने दूसरा कदम बढ़ाया और अंधेरे प्रेत से कुछ हजार मीटर दूर पहुंच गया। लेकिन यह उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब उसने अपना दूसरा कदम उठाया तो उसका शरीर 12 क्लोनों में विभाजित हो गया। वे अलग हो गए और अंधेरे प्रेत को घेर लिया। हर एक आकृति एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। वे मुख्य रूप की तरह ही थे। उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं था। क्या? वह काला भूत हैरान रह गया। उसने अपने आसपास की चीज़ों को देखा लेकिन वह असली शरीर को पहचान नहीं सका। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। 12 वांग टेंग के मुंह से चीखें निकलीं। उन्होंने एक साथ तीसरा कदम उठाया और अंधेरे प्रेत की ओर बढ़े। धमाका, पूरा अंतरिक्ष कांप उठा मानो वह 12 वांग टेंगों के एक साथ हमलों का सामना नहीं कर पा रहा हो। दूर स्थित तारामंडल कांप उठा और दरारें दिखाई देने लगीं। बूम बूम बूम। 12 वांग टेंग एक ही समय में आगे बढ़े और अलग अलग हमले किए। कुछ ने मुट्ठी के निशान बनाए जबकि अन्य ने हथेली के निशान बनाए। कुछ ने अपने हाथ हिलाए और कई ब्लेड चमके छोड़ीं। कुछ ने युद्ध तलवारें पकड़ी और अनगिनत तलवार चमके बनाईं। एक क्षण में ही पूरा क्षेत्र जटिल हमलों की चपेट में आ गया। गर्जन, अंधेरे प्रेत का दिल कांप उठा। उसे एक मजबूत खतरा महसूस हुआ और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। वह 12 वांग टेंग से बचकर भागना चाहता था। मैं आज तुम्हें नष्ट कर दूंगा। वांग टेंग के मुंह से एक चीख निकली। ये दिल को झकझोर देने वाली और हैरान करने वाली थी। वह काला भूत पूरी तरह दबा हुआ था। वह घृणा से पागल हो रहा था। उसके फिर से प्रकट होते ही इतना बड़ा झटका लगना अपमानजनक था। अंतहीन हमलों ने उस काले प्रेत को घेर लिया, उसके शरीर पर मौजूद मूल शक्ति को नष्ट कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, फिर भी उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह काला भूत पूरी तरह दबा हुआ था। वह घृणा से पागल हो रहा था। उसके फिर से प्रकट होते ही इतना बड़ा झटका लगना अपमानजनक था। अरे बाप रे! सभी अंधेरे प्रेत अपनी बोलने की क्षमता खो बैठे। वे इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए और उन्हें ये बेतुका लगा। उन्होंने क्या देखा? लगातार हमलों के बीच उनके स्वामी को खून की खांसी आ रही थी। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह अविश्वसनीय था। वह महाशय बहुत शक्तिशाली थे। अतीत में जब उनका दमन किया गया था तब भी अनेक महारथी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उनसे निपटने के लिए अनेक युक्तियां तैयार की थीं। यदि ऐसा न होता तो वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन अब ये दुर्जेय मार्शल योद्धा जो समय और अंतरिक्ष में यात्रा करता था, अकेले ही सर को दबाने में कामयाब हो गया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि 12 क्लोनों में एक जैसी क्षमता थी। यह 12 भयानक मार्शल योद्धाओं के एक साथ हमला करने के बराबर था। वे कैसे लड़ें? ये धोखा था। सवाल ये था कि उसने ये कैसे किया। उन्होंने कभी ऐसी शक्ति वाला क्लोन नहीं देखा था। यह अविश्वसनीय था। क्या सचमुच भविष्य में कोई शक्तिशाली योद्धा पैदा होगा? कई अंधेरे प्रेतों के दिल कांप रहे थे। उन्हें पहले से ही आभास था कि भविष्य में कुछ अप्रत्याशित घटित होने वाला है। कुछ लोगों को फिर से वांग टेंग की याद आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने लीग ऑफ टैलेंट्स और सेकेंडरी करियर एक्सचेंज के दौरान क्लोन कौशल का उपयोग किया था। इसके अलावा प्रत्येक क्लोन की क्षमता मुख्य शरीर के बराबर ही थी। बेशक इसकी तुलना अब प्रदर्शित की गई शक्ति से नहीं की जा सकती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर था। तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर वांग टेंग का विकास जारी रहा? हो सकता है कि वह भविष्य में इस स्तर तक न पहुंच सके। बहुत से लोग इस संभावना के बारे में सोचते ही खुद पर आश्चर्यचकित हो गए। उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठने लगीं। धीरे धीरे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने उस आकृति को देखा जो अंधेरे भूतों से लड़ रही थी। वे अचंभित थे। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह दिव्य प्रकाश में नहा रहा था। वह राजसी लग रहा था। वह ब्रह्मांड के देवता के समान भव्य एवं असाधारण थे। धीरे धीरे उनका दिमाग खाली हो गया। बिल्कुल नहीं। महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोगों ने बेकाबू होकर अपनी लार निगल ली। उनके दिल कांप रहे थे। यह अनुमान बहुत आश्चर्यजनक था। नेदर गॉड स्टैच्यू, नेदर गॉड मार्क, अगली बार जब हम मिलेंगे तो यह आपकी मौत होगी। ये तो असंभव है न? कई लोगों को इस अनुमान पर यकीन नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने खुद से भी सवाल पूछे। लेकिन जल्द ही उन्होंने वांग टेंग के मालिक को देखा।
वह यहाँ सबसे ताकतवर था और वांग टेंग का मालिक था। उसे वांग टेंग को अच्छी तरह से समझना चाहिए और शायद वह कुछ देख पाए। ये संभव है, हालांकि संभावना कम है और हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। वांग टेंग के गुरु ने धीरे से अपना मुंह खोला और अपना सिर हिलाया। सभी ने राहत की सांस ली, हालांकि वे अभी भी चकित थे। संभावना कम थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह असंभव था। और दूसरे पक्ष ने भी यही कहा। वह इसकी पुष्टि नहीं कर सका। इस स्पष्टीकरण से सब कुछ नकारा नहीं जा सकता। क्या ये संभव है कि दुर्जय योद्धा वांग टेंग की युद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा है? आखिरकार उस स्तर पर कोई भी युद्ध तकनीक बस एक केक का टुकड़ा है। उन्हें उच्च स्तर तक भी घटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति फुसफुसाए बिना न रह सका। या क्या वांग टेंग की उस दुर्जय योद्धा से कुछ समानताएं थीं, इसलिए वह वांग टेंग का शरीर उधार लेने में सक्षम था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कितना शक्तिशाली है, इसके आधार पर वह कम समय में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। वांग टेंग अभी ब्रह्मांड के शिखर पर है। वह अभी भी उस स्तर से बहुत दूर है। हो सकता है कि वह एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा हो जो लंबे समय से अस्तित्व में है। हम अभी यह नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है कि वह दुर्जय योद्धा कहाँ से आया था? यह अब से कुछ मिलियन वर्ष या यहाँ तक कि करोड़ों वर्ष बाद हो सकता है। उस समय कौन गारंटी दे सकता है कि वांग टेंग परिपक्व नहीं हो पाएगा? कोई बात नहीं, हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि ये दुर्जय योद्धा कौन है। अल्पविराम। हर जगह अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला जा रहा था। इस अनुमान में समय और स्थान शामिल था। जैसा कि वांग टेंग के गुरु ने कहा था, इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। ये सिर्फ एक अनुमान था। वांग टेंग के मालिक की आंखें दूर से हो रही लड़ाई को देखकर चमक रही थीं। कभी कभी उनके चेहरे पर एक सोची समझी सी झलक दिखाई देती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध की तीव्रता देखकर वे आश्चर्यचकित थे। खास तौर पर मार्शल योद्धा जो वांग टेंग के साथ विलीन हो गया था। उसके सभी कौशल दमघोंटू शक्तिशाली थे। चाहे वह कमल तलवार हो, उंगली युद्ध तकनीक हो या 12 क्लोन हो, ये सभी भयानक युद्ध तकनीकें थीं जिन्हें आम लोग समझ नहीं सकते थे। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। तलवार कमल में तलवार के सभी प्रकार के इरादे और गुण समाहित थे। केवल मार्शल योद्धा ही इसे निष्पादित करने में सक्षम होंगे जिन्होंने सभी प्रकार की विशेषताओं में महारत हासिल की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे प्रतिभाशाली होना चाहिए था। प्रतिभा के बिना सब कुछ बकवास था। यदि वह गुणों को भी नहीं समझ सका, तो वह तलवार के ज्ञान को भी नहीं समझ सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब तक वांग टेंग को छोड़कर जिसके पास सभी प्रतिभाएं थीं, उसने ऐसी प्रतिभाओं वाले किसी और को कभी नहीं देखा था। इसके अलावा उसे लगा कि उसने उंगली से युद्ध करने की यह तकनीक पहले भी कहीं देखी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। यह एक अनोखी और शक्तिशाली विरासत प्रतीत हुई। उसने अपना सिर हिलाया और वांग टेंग द्वारा बनाए जा रहे 12 क्लोनों को देखा। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित था। ये 12 क्लोन असली क्लोन जितने ही शक्तिशाली थे। ये बताना असंभव था कि कौन असली है और कौन नकली। ये क्लोनिंग कौशल अत्यंत दुर्लभ था, या यूं कहें कि ऐसा कुछ था ही नहीं। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद उसने इसे खुद बनाया हो। वांग टेंग के मालिक के दिमाग में अचानक एक आश्चर्यजनक विचार आया। दरअसल वह झूठ बोल रहा था। संभावना छोटी नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी थी। वह जानता था कि वांग टेंग ने सभी गुणों को विकसित किया है और इस अद्भुत शास्त्र की रचना की है। उन्होंने एक साथ दाव के बारे में चर्चा की। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा, तो उन्हें लगा कि उस शास्त्र के साथ उनका शिष्य एक अभूतपूर्व मार्ग पर चलने में सक्षम हो सकता है। हालांकि दूसरा पक्ष अज्ञात भविष्य से वापस आया और अतीत में हस्तक्षेप किया। इससे कुछ बदलाव हो सकता है। अंधेरे प्रेत अभी तो कुछ भी नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में वे शायद नोटिस कर लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय वे दूसरे पक्ष को परिपक्व होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। क्या सिर दर्द है? उस व्यक्ति ने अपना माथा रगड़ा और मन ही मनाह भरी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि दूसरा पक्ष भविष्य में इस बारे में नहीं सोचेगा। हो सकता है कि उनकी कोई और योजना हो। उसके दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे। उसने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया और अफसोस जताया कि दूसरा पक्ष परेशानी पैदा करने में बहुत माहिर है। इस बार तो शायद वह भी इसे संभाल ना पाए। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा। काले भूत के शरीर पर लगातार वार हो रहे थे। मुट्ठी के निशान, हथेली के निशान, तलवार की चमक, ब्लेड की चमक, कुल्हाड़ी की चमक, भाले की चमक और कई अन्य हमले उसके शरीर पर हुए। उस काले प्रेत ने दहाड़ते हुए अपनी काली युद्ध तलवार को उग्रता से बाहर निकाला तथा अपने चारों ओर हो रहे आक्रमणों से टकराया। मुझे कौन दबा सकता है? वह क्रोधित हो गया। वह अपनी प्राचीन युद्ध तलवार लेकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन यह बेकार था। 4 हाथों के आगे 2 मुट्ठियां कुछ भी नहीं थीं। और एक ही स्तर के 12 दुर्जय योद्धा थे। वह उनसे निपट ही नहीं सकता था। 12 वांग टेंग थे।
कुछ नंगे हाथ थे जबकि अन्य के हाथ में अलग अलग हथियार थे। तलवारें, ब्लेड, भाले, कुल्हाड़ी, बर्छे और कई अन्य। वे सभी कुशल थे और भयानक युद्ध शक्ति छोड़ते थे। धमाका! वह काला भूत अपने पैरों से गिर गया और खून की उल्टी करने लगा। उसे लगातार गंभीर चोटें लगीं और उसके शरीर में मौजूद मूल शक्ति नष्ट हो गई। ये दुखद था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दबा दूंगा। वांग टेंग के मुंह से एक चीख निकली। ये पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये किसी देवता का आदेश था। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। गर्जन! वह काला भूत इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। वह बहुत जोर से दहाड़ा और एक भयानक दिव्य साम्राज्य अचानक उसके शरीर से फैल गया, जिसने पूरे स्थान को घेर लिया। नेदर गॉड स्टैच्यू, नेदर गॉड मार्क, अगली बार जब हम मिलेंगे तो यह आपकी मौत होगी। 2 हम 12 क्लोनों ने एक साथ अपने हमले रोक दिए और चारों तरफ से उस काले भूत को देखने लगे। वे थोड़ा भौहें सिकुड़ने लगे। धमाका! हर तरफ से अंतहीन काली धुंध छा गई। डार्क फोर्स और डार्क मैटर ने हवा को भर दिया। भयानक दिव्य साम्राज्य भी फैल रहा था, सारी डार्क फोर्स और डार्क मैटर को अपने में समाहित कर रहा था। गर्जन! अंधेरी वेदी पर बैठा काला दानव अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। फिर वह बिखर गया और गहरे बैंगनी रंग के रक्त के धुंध के एक धब्बे में बदल गया, जिसे भयानक दिव्य साम्राज्य ने अवशोषित कर लिया। सभी मानव योद्धा आश्चर्यचकित थे। उन्हें इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। वह भयानक काला दानव, जिसके सामने सभी असहाय थे, समा गया। वह काला प्रेत क्या करना चाहता था? हर कोई भयभीत था। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वांग टेंग के 12 क्लोन हवा में खड़े थे, लेकिन वे हिले नहीं। वे पीछे हट गए और अस्थायी रूप से दूसरे पक्ष के दिव्य साम्राज्य की सीमा से बच गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधोलोक के भगवान। इस समय भयानक दिव्य साम्राज्य के भीतर से एक भयंकर गर्जना आई। अंतरिक्ष कांप उठा और दिव्य साम्राज्य से असीम काली चमक निकली। ये चारों दिशाओं में फैल गई और काली रोशनी की बारिश में बदल गई जो पूरे आसमान में फैल गई। तभी सभी की अचंभित निगाहों के सामने धीरे धीरे एक विशाल छाया प्रकट हुई। विशालकाय आकृति के चारों ओर अनगिनत काले रून दिखाई दिए। वे काले रून श्रृंखलाओं में बदल गए और नीचे गिर गए। व्यवस्था की जंजीरें एक के बाद एक प्रकट हुईं। असंख्य दिव्य पैटर्न ने उन्हें ढंक लिया और एक विशाल जाल बना लिया। यह विशाल आकृति की ओर उड़ गया। वे इसे प्रदर्शित होने से रोकना चाहते थे। सभी को यह अविश्वसनीय लगा। व्यवस्था की जंजीरें विशालकाय आकृति के प्रकट होने को रोक रही थीं। अब तक ऐसा केवल तभी हुआ था जब समय और स्थान की लंबी नदी प्रकट हुई थी। अब इस विशालकाय आकृति के प्रकट होने से आदेश की जंजीरों ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसे बांध दिया। ये भयानक था। धमाका! इस समय विशालकाय आकृति से एक भयानक दबाव फूट पड़ा और उसने पूरे स्थान को भर दिया। व्यवस्था की जंजीरें हिल गईं। उन्हें दूर धकेल दिया गया और वे पास नहीं आ सके। सबके सिर सुन्न हो गए। उन्हें अपने पूरे शरीर में बेकाबू ठंड महसूस हुई। उनकी पीठ पसीने से भीग गई। अधोलोक के भगवान। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर कोई हैरान था। उन्हें उस काले भूत की गुस्से भरी दहाड़ याद आ गई और उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। ये काला भूत नर्क की देव जाति से है। वह काला भूत किसी आम इंसान से अलग नहीं दिख रहा था। सिर्फ उसके लंबे बाल गहरे बैंगनी रंग के थे। वह मिंकू से बिल्कुल अलग था। इसलिए किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह पाताल लोक की देव जाति से आया एक अंधकार में प्रेत होगा। उसने भगवान को नेदर गॉड स्टैच्यू का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। शैतान भगवान हैरान रह गया, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उसके दिल में आश्चर्य की लहरें उठीं। शैतान, टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत भी चकित थे। वे आकाश में विशालकाय आकृति को सम्मान और कट्टरता के साथ देख रहे थे। वे भले ही एक ही जाति से न हो, लेकिन जब उन्होंने उस छाया को देखा जो अधोलोक की देव जाति की भयावह उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी, तो वे उसके आगे झुकने से खुद को रोक नहीं सके। मानव योद्धा भी अचंभित थे। जब उन्होंने हवा में तैरती हुई विशालकाय आकृति को देखा तो सभी के दिल कांप उठे। भयानक, डरावना। वे उस विशालकाय आकृति को देखकर ही भयानक उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे, जो युद्ध क्षेत्र में भी नहीं थी। मुझे लगता है कि मुझे उस विशालकाय आकृति में एक अत्यंत बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। कुछ लोगों ने कांपती हुई आवाज में कहा। नीदर गॉड स्टैच्यू, यह क्या है? शासक, स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोग पीला पड़ गए। वे खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। उन्होंने ऐसा कौशल पहले कभी नहीं देखा था। यह अविश्वसनीय था। अनंत अवस्था के शासकों के रूप में उन्होंने अनगिनत अंधेरे प्रेतों के कौशल देखे थे। फिर भी अज्ञात चीजें एक एक करके सामने आ रही थीं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीदरलैंड भगवान प्रतिमा। वांग टेंग के मुंह से एक हल्की आह निकली। ऐसा लग रहा था कि वह उससे परिचित था। वास्तव में मुझे इस परेशान करने वाली चीज का सामना करना होगा।
आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन यह अंधेरे प्रेतों के कानों के पास बिजली की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। वे चौंक गए। यह मानव मार्शल योद्धा जिसने समय और अंतरिक्ष की नदी को पार किया था, वह पाताल लोक की मूर्ति के बारे में जानता था। इसके अलावा वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह पाताल लोक की मूर्ति के सामने उदासीन रहा। शैतान देवता गंभीर हो गया। उसने वांग टेंग को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने देखा भी तो वह अपनी आंखों के कोने से उसे सिर्फ देखता। फिर उसने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं, वांग टेंग का ध्यान आकर्षित करने के डर से। वह एक शैतान भगवान था। उसने वांग टेंग की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मानव योद्धा की शक्ति उसे चकित करने के लिए पर्याप्त थी। उसके दिल में डर की एक झलक भी महसूस हुई। धमाका! धीरे धीरे दिव्य साम्राज्य में एक विशाल गहरे बैंगनी रंग की छाया दिखाई देने लगी। ये धुंधली थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ अनोखी बाहरी विशेषताओं को देख सकता था। वह बहुत बड़ा था। वह जमीन पर पैर फैलाकर बैठा था। उसके पैरों के नीचे एक विशाल काली वेदी थी, जो काली वेदी के समान ही दिखती थी। उसके सिर पर 2 तीखे सींग थे, जो 2 प्राचीन भालों जैसे थे। वे बहुत तीखे थे। उसके शरीर पर 12 मोटी गहरे बैंगनी रंग की भुजाएं थीं। कुछ उसके बगल में लटकी हुई थीं, कुछ उसके पीछे अजीबोगरीब मोहरें बना रही थीं, और कुछ उसके घुटनों पर रखी हुई थीं। वे भी अजीबोगरीब और बुरी मोहरें तैयार कर रही थीं। हर कोई इस विचित्र और रहस्यमयी नर्क देवता की मूर्ति की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पाताल लोक की मूर्ति ऐसी दिखेगी।